नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आइडिया लेकर हम आए हैं, जिस बिज़नेस के बारे में हम बताने वाले हैं, वो बहुत ही कमाल का बिज़नेस है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग बिज़नेस है। 12 महीने चलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सीज़न में चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीज़नल बिज़नेस नहीं है। हाँ, सीज़न के टाइम पे ये जो है डिमांड में बहुत ज़्यादा रहती है, इसमें इनकम बहुत ज़्यादा आपको होगा। अदर टाइम में अगर ऐसा है कि लोग जो है थोड़ा-सा पीना कम कर देते हैं, ये ऐसी एक चीज़ है, तो उस वक़्त जो है थोड़ा-सा इसका डिमांड कम हो जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी चीज़ है और 12 महीना उसका जो बेसिक डिमांड है वो बना रहता है और लोग जो हैं इस चीज़ का यूज़ 12 महीने ही करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ होती है, लोगों के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो आखिर वो कौन-सी चीज़ है जिसका बिज़नेस हम आपको करने के लिए बता रहे हैं, उसे कैसे शुरू करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट होगा, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा, कितने तरह से शुरू कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आखिर वो बिज़नेस कौन-सा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, वो बिज़नेस जो है, वो है वेजिटेबल जूस का बिज़नेस। वेजिटेबल जूस यानी कि लौकी का जूस, करेले का जूस, चुकंदर का जूस, पालक का जूस और भी कई तरह के जूस, मिक्स वेजिटेबल जूस, गाजर का जूस, इस तरह के तमाम तरह के जूस जो है बस वो आपको बनाने हैं और अपने कस्टमर को पिलाने हैं और बदले में पैसे कमाने हैं। अब ये जो ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, इसकी डिमांड 12 महीने रहता है। कुछ लोग जो बाहर पीना पसंद करते हैं वो बाहर पीते हैं, कुछ जो घर के अंदर खुद ही बनाना पसंद करते हैं वो घर में खुद बनाते हैं, लेकिन पीते ज़्यादातर लोग हैं जिन्हें अपने हेल्थ से प्यार है, जो अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, थोड़े से जागरूक रहते हैं, वो ये चीज़ें जो है यूज़ करते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पालक का जूस, गाजर का जूस, लौकी का जूस, करेले का जूस, ये जो तमाम तरह के जूस हैं, मिक्स वेजिटेबल जूस, ये सब सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर इसका बिज़नेस आप करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लोग पिएंगे नहीं, कस्टमर आएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें यह है कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अगर कितने तरह से आप कर सकते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, फिर कितने में स्टार्ट कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। तो देखिए, इस बिज़नेस को आप जो है वैसे तो कई तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो कहीं पर शॉप रेंट पे ले लीजिए अच्छे से लोकेशन पे और वहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप ठेला रेडी खरीद लीजिए, बनवा लीजिए, उस पर स्टार्ट कर दीजिए, या फिर ठेला रेडी रेंट पे ले लीजिए और उस पर स्टार्ट कर दीजिए। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह का आपका इच्छा होगा, जितने का आपके पास पैसा है, जितना बजट है, उसके हिसाब से जो आपके मॉडल को सूट करता है पैसे के हिसाब से, वो मॉडल आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ कि आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कहीं अच्छे से लोकेशन पे शॉप रेंट पे लेना, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कम पैसा है, ठेला रेडी आप ख़रीद लीजिए, बनवा लीजिए और उस पर शुरू कर दीजिए। और अगर पैसे कम है तो आप जो है ठेला रेडी रेंट पे लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अब इनमें पैसा कितना खर्चा होगा, कौन से कैटेगरी में, कौन सी मॉडल में कितना खर्चा कम से कम हो सकता है, इसकी अगर बात करें यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो देखिए ऐसा है कि अगर आप शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे तो शॉप रेंट पे लेंगे तो उसको डिपॉजिट मनी देना होता है। अब सब जगह का, सब लोगों का अपना एक डिमांड रहता है। कोई कहता है कि भाई अगर महीने के 5,000 शॉप का रेंट है तो आप हमें 20,000, 30,000, 40,000 डिपॉजिट मनी दीजिए। कोई कहता है महीने का 2,000, 3,000 शॉप का रेंट है तो आप हमें जो है 15,000, 20,000 दीजिए। तो कितना भी हो डिपॉजिट मनी देना पड़ता है, मंथली रेंट देना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। अभी इसमें आप जो है अगर शॉप रेंट पे ले रहे हैं तो ये पैसे तो आपको चाहिए। इसके अलावा जो बिज़नेस आपको करना है उससे जुड़ा सामान, उससे जुड़ा सामग्री, सारा कुछ खर्चा आपको करना पड़ता है, तो वो है। क्योंकि उसमें देखिए मिक्सर आपको मेन है, मिक्सर 4-5 हज़ार रुपये में आ जाता है, 3-4 हज़ार में आ जाता है, जैसा वाला आप लेना चाहें तो मिक्सर आपको चाहिए। इसके अलावा तरह तरह की सब्जियों को, जैसे पालक, करेला, लौकी, पुदीना, धनिया, आंवला, गाजर, तरह तरह के चुकंदर, जितने भी तरह के सब्जियों के, वेजिटेबल्स के जूस आपको बनाने हैं और सर्व करने हैं, वो सब आपको रखने होंगे अपने शॉप पे, तो वो ख़रीदना होगा। इसके अलावा उनको बनाने की विधि में और भी जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस तरह से वो बनता है, वो बर्तन हो या वो सामग्री हो, वो आपको चाहिए होता है।
तो ओवरऑल अगर देखें तो इसमें 40-50 हज़ार, 30-35-40 हज़ार तक तो इजीली आपको जो है खर्चा पड़ जाएगा। अगर शॉप रेंट पे लेंगे, उसका डिपॉजिट मनी अलग है, तो मिला के टोटल देखें तो 60-70-80 हज़ार तक पड़ जाता है। और वहीं पर अगर आप जो है ठेला रेडी बनवाते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसमें आप जो है ठेला रेडी का अगर 15,000 20,000 के अंदर आप ठेला रेडी कम में, जब बजट में सिंपल में आप ख़रीद रहे हैं, बनवा रहे हैं, और उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं वो सब अरेंज करने में आपको पैसा लग रहा है, तो भी आप 35 से 40 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप ठेला रेडी रेंट पे लेते हैं तो आप केवल 20-25 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि इससे कम में भी आप इजीली स्टार्ट कर पाएँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें खर्चा है ही नहीं, मैंने शुरू में बताया था। मैं बस एक अनुमान के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा है। अभी इसमें प्रॉफ़िट कितना देखने को मिलेगा, तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है ये लोगों में। लोग इसे पीना जो है बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी है। तो मतलब अगर देखा जाए कि डिमांड मार्केट में कितनी रहती है, तो डिमांड इसमें मार्केट में बहुत अच्छी बनी रहती है। और ख़ास और ये होगा कि अगर आप जहाँ रहते हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर अगर इस चीज़ को पहले से कोई नहीं कर रहा है तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वहाँ के लिए नई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब दुकान तो नहीं है, कॉन्सेप्ट नई नहीं होगी, लेकिन दुकान तो नहीं होगी ना, वहाँ पे कोई पहले से कर ही नहीं रहा था, तो लोग पीते नहीं थे। अब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कस्टमर आना शुरू होगा। कस्टमर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे लोगों का जो है भीड़ बढ़ना शुरू होगा, इनकम बढ़ना शुरू होगा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पहले से कोई कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। वो जिस लोकेशन पे कर रहा है उस लोकेशन पे मत शुरू कीजिए, कहीं और लोकेशन पे शुरू कीजिए, और वहाँ पर सिर्फ आप ही होने चाहिए आसपास में, दूसरा कोई ना हो। और अगर है भी तो भी आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में कहने का मतलब है कि डिमांड इसमें बनी रहती है, लोगों का जो रुचि है इसमें बना रहता है, इसलिए आपका सेल तो होता ही रहेगा। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। आप नहीं भी तो 30-40 हज़ार रुपये ईज़िली कमाई कर सकते हैं। पर डे के 1,000 रुपये तो आप ईज़िली कमाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर 15 रुपये के आप एक गिलास का दाम जो है 15 रुपये रखते हैं, 20 रुपये या 15 रुपये जैसा आप रखना चाहते हैं। अगर 15 रुपये भी रखते हैं तो डेली के 100 गिलास भी अगर आपका सेल हो जाता है तो 1500 तो आपका इजीली बन जाता है। तो 30,000 के ऊपर तो आपका वैसे ही बन गया। उसमें से आप जो है रॉ मटेरियल, सामान सामग्री, जो भी चीज़ों का आपको हटाना है वो हटा कर भी आपको अच्छा खासा मोटा इनकम देखने को मिल जाएगा। और ये ऐसा है कि सेल आने वाले टाइम में इसका बढ़ता ही जाएगा। जितना ज़्यादा जो है लोगों में आपका जो है चलन चलना लग जाएगा, आपका बिज़नेस जमने लग जाएगा, तो फिर लोग जो है और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, आपके कस्टमर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो सेल बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। अब इस चीज़ को ये भी जान लेते हैं कि किस तरह का लोकेशन सही रहेगा इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो भीड़ भाड़ वाला एरिया, लोगों का आना जाना लगा रहता हो, ऐसा एरिया। अब ऐसे एरिया में मेन मार्केट है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑफिस एरिया, स्कूल कॉलेज के पास, कचहरी के पास, मॉल के पास, पार्क के पास, कहीं पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये है कि इस बिज़नेस में किन बातों का ध्यान देना होगा। तो इस बिज़नेस को करने के लिए, जैसा कि हर बिज़नेस में ध्यान देना होता है, स्पेशली खाने के बिज़नेस में, खाने पीने के बिज़नेस में, कि आप जो खाना या पीना जो सर्व कर रहे हैं वो उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बात व्यवहार अच्छा रखना है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो भी चीज़ आप दे रहे हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों का जो है ध्यान आपको रखना है, इन्हीं बातों का ध्यान आपको रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है कि ये अगर ओवरऑल देखें, ये वेजिटेबल जूस का बिज़नेस, यानी कि लौकी का जूस, गाजर का जूस, करेले का जूस, पालक का जूस, तरह तरह के चुकंदर का जूस, मिक्स वेजिटेबल जूस, ये तमाम तरह के जो हैं ये आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस को करने चाहते हैं, अगर आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा।